अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदील इशफाक। आज अपने चैनल ट्रूथ इनसाइट के साथ हाजिर हूं। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे भारत को। दोस्तों भारत की फ़ौज इस वक्त शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हो चुकी है और इस वीडियो में आज एक और चीज़ हम देखेंगे कि भारत को इंटरनेशनली एक बहुत बड़ा झटका लगा है और मैं तमाम सबूत आपके सामने रखूँगा कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों भारत की फ़ौज इस वक्त शदीद ज़हनी और जिस्मानी दबाव का शिकार हो चुकी है और ये बात किसी पाकिस्तान की मीडिया ने नहीं बताई, किसी इंटरनेशनल मीडिया ने नहीं बताई, बल्कि भारत के अपने मीडिया ने बताई है। दूसरी तरफ जो इनको आलमी महाज पे शिकस्त का सामना करना पड़ा है वो भी इनकी अपनी हरकतों की वजह से करना पड़ा है। दोस्तों इंटरनेशनली दो कमेटियाँ थी जिनका भारत हेड बनना चाह रहा था। पहली कमेटी जो थी वो दाइश और अलकायदा और दूसरी दहशतगर्द जो जमातें हैं उनकी पे पाबंदी और उनके हवाले से थी, अफ़गानिस्तान के हवाले से थी वो कमेटी। दूसरी जो थी वो थी एटमी फैलाव को कम करने के लिए कमेटी। इन दोनों कमेटी के सरबराह भारत खुद बनना चाह रहा था, लेकिन भारत की अपनी नालायकियों की वजह से और अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से ये दोनों सरबराही भारत से छीन ली गई। ये दोनों कमेटियाँ इंटरनेशनल सलामती कौंसिल की थी और वहाँ पे होती है वोटिंग और जो भी वहाँ के मेंबर थे, जो ममालिक वहाँ के मेंबर थे, वो वोट करते हैं और उस वोट की मुनासबत से जो जीतता है, जिसके पास मैक्सिमम वोट होते हैं, वो सरबराह बन जाता है। दोस्तों भारत को इन दोनों कमेटियों की सरबराही के लिए 15-15 वोट चाहिए थे, जबकि भारत को वो नहीं मिल सके। जो सलामती कौंसिल के रुकन थे उन्होंने भारत पे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात दिए और उन्होंने कहा कि इन तहफ़्फ़ुज़ात के होते हुए हम भारत को कभी भी अपना सरबराह सेलेक्ट नहीं कर सकते। वो तहफ़्फ़ुज़ात क्या थे? पहला तहफ़्फ़ुज़ात में से पहला तहफ़्फ़ुज़ ये था कि उन्होंने कहा कि अगर हमने इन दोनों कौंसिल में से किसी एक का भी सरबराह भारत को लगा दिया तो भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मनफी प्रोपेगेंडा करने में मज़ीद तेज़ी ले आएगा और मनफी प्रोपेगेंडा करेगा। और दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान के मामले में उन्होंने ये अपनी राय दी कि अगर भारत सरबराह बन जाए इन कमेटियों का तो जो अफ़गानिस्तान के अंदर अमन का प्रोसेस हो रहा है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होगा, लिहाजा हम भारत पे इसलिए ट्रस्ट नहीं कर सकते। और रही बात दूसरी कमेटी की, एटमी अदम फैलाव की, तो उन्होंने ये इज़हार किया कि भारत इस कमेटी की सरबराही के लिए नहायत नामुनासिब मुल्क है, क्योंकि हमने कुछ अर्सा पहले ही, तकरीबन महीना 1.5 महीना पहले देखा कि भारत और चाइना के जब बॉर्डर पे हालात कशीदा हुए तो भारत ने चाइना के ख़िलाफ़ एटमी मिसाइल यूज़ तो नहीं किए, लेकिन उनका जो प्लांटेशन है वो कर चुका था। और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है, क्योंकि जैसे ही हालात ख़राब हुए तो उनके अपने मीडिया ने बताया और सारी दुनिया को पता है। तो ऐसा मुल्क जो खुद दुनिया को एटमी हथियार दिखा रहा है और चलाने की धमकियाँ दे रहा है, तो ऐसे मुल्क को कैसे ऐसी कमेटी का सरबराह बना दिया जाए जो कि एटमी हथियारों के फैलाव को रोकने का काम करती हो। और ये शिकस्त भारत को इस वजह से हुई क्योंकि पाकिस्तान ने टीटीपी और अलकायदा के थ्रू पाकिस्तान में जो हालिया वाक़यात हुए, जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, उसमें भारत के ख़िलाफ़ हमें सबूत मिले और पाकिस्तान ने वो सबूत सलामती कौंसिल में पेश किए थे। उन सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए ये दो फैसले किए गए। अब हम बात करते हैं कि भारतीय फ़ौजी इस वक्त ज़हनी दबाव का शिकार क्यों हैं। दोस्तों अगर हम परसेंटेज निकालें कि किसी भी मुल्क की टोटल फ़ौज कितनी है और उनमें से कितने लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, तो ऐसे परसेंटेज में सबसे ज़्यादा जो मुल्क है वो है अमेरिका। जैसे ही अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में ऑपरेशन शुरू किया, ईरान इराक़ में ऑपरेट करना शुरू किया और भी जगह अपनी फ़ौज भेजना शुरू की, तो उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा मकदार में उनके फ़ौजी खुदकुशियाँ कर रहे हैं। इस वजह से अमेरिका 2001 से बहुत ज़्यादा परेशान है। उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स करवाई, डॉक्टर्स के साथ रुजू किया। उन डॉक्टर्स ने अमेरिकन आर्मी के सोल्जर्स का और ऑफिसर्स का इलाज किया, ट्रीटमेंट करने की कोशिश की, लेकिन इतने ज़्यादा कामयाब ना हो सके। अभी हाल ही में एक इनका अदारा है द एसोसिएटेड प्रेस, उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ जारी की। उस प्रेस रिलीज़ में लिखा हुआ था कि अमेरिकन फ़ौजियों में पिछले 2019 में 2018 के साल की निस्बत 2019 में 20% अमेरिकी फ़ौजियों ने ज़्यादा खुदकुशियाँ की। और अब हम देखेंगे
कि दूसरे ममालिक की। दोस्तों पिछले साल चाइना में 3 आर्मी ऑफिसर्स ने खुदकुशी की और उनका कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं था, उनका सिर्फ एक वजह थी कि उनके ऊपर कुछ करप्शन के चार्जेस थे, उन्होंने केस को फेस नहीं कर सकते थे, बदनामी के डर से उन्होंने खुदकुशियाँ कर ली। अब हम बात करते हैं भारत की। दोस्तों भारत में सालाना 100 फौजी खुदकुशियाँ करते हैं। इसका मतलब यह है कि भारत के हर तीसरे दिन एक फौजी खुदकुशी कर लेता है। अब हम बात करेंगे फिगर्स पे। फैक्ट्स एंड फिगर्स कहते हैं 2010 से लेकर 2020 तक, मतलब कि 10 सालों में 1118 भारतीय फौजियों ने खुदकुशियाँ की, जो कि हमने भी जो थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया उससे भी एवरेज से थोड़ा सा ऊपर है। अब एक और रिपोर्ट आई है थिंक टैंक यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन की, जो कि एक भारत का अपना इदारा है। वो अदारा लिखता है भारत के फौजियों के अंदर ज़हनी दबाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वो लिखते हैं कि भारत की आधी फौज शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हो चुकी है। ये कोई पाकिस्तान का इदारा नहीं लिख रहा, कोई अमेरिका का इदारा नहीं लिख रहा, ये भारत का अपना इदारा लिख रहा है। और इनकी तादाद 13 लाख है, मतलब कि 13 लाख भारतीय फौजी इस वक्त शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है। और गुजरते दिन के साथ साथ हर तीसरे दिन एक भारतीय फौजी खुदकुशी कर रहा है। अब हम देखेंगे कि ये कौन से भारतीय फौजी हैं जो खुदकुशियाँ कर रहे हैं। दोस्तों फैक्ट्स एंड फिगर बताते हैं कि वो भारतीय फौजी जिनको लाइन ऑफ कंट्रोल पे भेजा जाता है या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे भेजा जाता है, जम्मू में भेजा जाता है या मुजाहिदीन का सामना करने के लिए भेजा जाता है, रिपोर्ट कहती है कि उनका ज़हनी और जिस्मानी ताकत बिल्कुल कमज़ोर होती जा रही है और वो लोग ही खुदकुशियाँ कर रहे हैं। दोस्तों इस रिपोर्ट में जो वजूहात बताई हैं खुदकुशियों की वो कुछ यूँ हैं कि भारतीय फौजी ज़्यादा देर तक बॉर्डर्स पे और ऐसी वार्स वाली कंडीशन में रहता है, जिसकी वजह से उसके ख़ानदानी मामलात और उसकी जायदादों वाले मामलात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, लोग काबिज़ हो जाते हैं उसकी ज़मीनों पे। इस वजह से भी वो सख्त ज़हनी दबाव का शिकार हो जाता है। उसके साथ साथ ऑफिसर्स और जो जूनियर रैंक्स होते हैं उनके दरमियान डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। रिस्पेक्ट का रिलेशन जिस तरह हम पाकिस्तानी फ़ौजियों में होता है ऑफिसर्स और सोल्जर्स के दरमियान, वो बहुत कम है। इसी वजह से भी वो बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं। इसके अलावा हम देखें तो डिसलोकेशन का मामला भी है। एक ही फ़ौजी को एक जगह पे बहुत ज़्यादा टाइम तक रुकने नहीं दिया जाता, उसको बार बार कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ, लोकेशन उसकी चेंज करते रहते हैं। इस वजह से भी उसको ज़हनी तवाज़ुन ज़्यादा ख़राब होता जाता है। फिर आगे जो वजह बताई गई है वो है रिसोर्सेज़ की। भारतीय फ़ौजियों के पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कम है। हमने देखा बहुत ज़्यादा मीडिया भी दिखाता है कि ग्लेशियर्स में भारतीय फ़ौजियों के पास कंबल नहीं होते, खाने पीने को नहीं होता, अच्छी खुराक नहीं होती, जबकि ऑफिसर्स को जो होता है वो टिन पैक दिया जाता है। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तानी फ़ौजियों को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी खुराक और अच्छा एटमॉस्फेयर दिया जाता है। उसके अलावा मेरिट की बहुत ज़्यादा कमी है। सिफारिशों पे लोग आते हैं, जो ऑफिसर्स बनते हैं वो सिफारिशों पे बनते हैं। और जब आप देखेंगे एक सोल्जर के ऊपर जो बैठा होगा ऑफिसर, वो मेरिट पे ना आए तो उसकी अपने मोराल कहाँ होगा, उसकी अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन कहाँ पे होगी, तो उनका जो ज़हनी तवाज़ुन है वो ज़्यादा ख़राब होता जाता है। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि सिफारिशें जब चलती हैं तो जो छुट्टी मिलती है फ़ौजियों को, इंडियन फ़ौजियों को, वो भी सिफारिशों पे मिलती है। जिसके पास सिफारिश है उसको छुट्टी मिल गई, जिसके पास नहीं है वो बेचारा डिप्रेशन में चला गया। तो ये फ़ौज जो डिप्रेशन में दिन ब दिन दस्ती जा रही है वो लड़ेगी क्या। अब हम बात करते हैं अमेरिका, इंडिया और पाकिस्तान की। इंडिया और अमेरिका का ये रूल है कि किसी भी फ़ौजी को ज़्यादा टाइम के लिए एक ही लोकेशन पे नहीं रखा जाता, क्योंकि जहाँ पे जंग हो रही हो या जंग का समा हो वहाँ पे एक मेंटल स्ट्रेस होता है, तो एक हर वक्त अलर्ट रहना होता है, किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान की सिचुएशन कुछ डिफरेंट है। पाकिस्तान का एक फ़ौजी जो बॉर्डर पे जाता है वो बहुत टाइम तक एक ही लोकेशन पे रहता है, और जैसे वो अपने घर आता है वो एक नॉर्मल बिहेव करता है। और इसके साथ साथ पाकिस्तानी फ़ौजी को ये यकीन होता है कि वो हक़ के साथ खड़ा है, वो कलमा हक़ के साथ खड़ा है, इसलिए उसका मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कम होता है। और ये हम नहीं कह रहे, ये पूरी दुनिया की मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तानी फ़ौज में जो सुसाइड रेट है वो दुनिया की सबसे कम रेशो है, जो है 0%।
0% पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो सुसाइड करती है। मतलब आज तक किसी पाकिस्तानी फ़ौजी ने सुसाइड नहीं की। क्योंकि उसकी रीज़न है, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौजी हक़ के लिए खड़ा है, हक़ के साथ लड़ रहा है। जबकि इंडिया का या अमेरिकी फ़ौजी है वो ईरान में लड़ता है, अफगानिस्तान में लड़ता है। जब वो घर जाता है या उधर ही बॉर्डर पे खड़ा होता है तो वो सोच रहा होता है मैंने बेगुनाह लोगों को मारा, मैंने कितने ऐसे लोगों को मारा जो कि जिनका कोई कसूर नहीं था। जबकि पाकिस्तानी फ़ौजी किसी भी बेगुनाह को नहीं मारता, इसलिए उसका माइंड बिल्कुल रिलैक्स होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तान फ़ौज का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।